अमेरिका में केंद्र सरकार पर दिए राहुल गांधी के बयान पर हिंदुस्तान में सियासत गरमाई हुई है। अब मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताकर राहुल ने देश में नया सियासी संग्राम छेड़ दिया है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल के इस बयान को जिन्ना प्रेम की झलक बता रही है। यह रिपोर्ट देखिए। Muslim League is a completely secular party. 7 समंदर पार से सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके एक एक बयान देश की सियासत में संग्राम खड़े कर रहे हैं। और अब देश की पार्टियों का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने केरल की पार्टी मुस्लिम लीग पर ऐसा बयान दिया जिसने राहुल गांधी पर बीजेपी के हमलों का दौर तेज कर दिया। Muslim League is a completely secular party. दरअसल 6 दिनों की विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी का वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में इंटरव्यू चल रहा था। राहुल से सवाल हुआ कि बीजेपी को हिंदू पार्टी बताने वाली कांग्रेस को मुस्लिम लीग से इतना प्रेम क्यों, तो राहुल ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. राहुल के इस बयान ने देश में सियासी आग को सुलगा दिया। मुस्लिम लीग पर उनके बयान ने सियासत को और भड़का दिया। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था। बिल्कुल आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी, वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी। एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। उधर राहुल के बयान पर बीजेपी के हमलों का जवाब देते देते वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह तो एक और कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने जिन्ना को जिन्ना जी कहकर संबोधित किया। हंगामे के बीच नया विवाद छेड़ दिया। ये इंडियन मुस्लिम लीग अलग है और जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग अलग है। जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब इसलिए कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति रहे हैं और जिनका सम्मान लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी किया था, और उनको स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने एक सेक्युलर मुस्लिम लीडर के रूप में नाम लिया था। वो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी, ये इंडियन मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं है। इस बीच राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के हमले तेज हो गए। पार्टी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप जड़ दिया कि जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी जो धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, राहुल उसे सेकुलर बता रहे हैं। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना, ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, तो मैं ये कहूंगा कि हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है, और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है, और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। ये ज्यादा खतरनाक है। जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें
वो कर रहे हैं। वो खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। विदेश में राहुल गांधी के बयान को लेकर पहले ही राजनीतिक जंग छिड़ी थी। राहुल जी, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको आना यही है, रहना यही है, यही राजनीति करनी है और आपकी जितनी लोकप्रियता हिंदुस्तान में उससे कहीं अधिक लोकप्रियता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका जैसे देशों में है। साफ है, राहुल गांधी के विदेश दौरे के बीच अब मुस्लिम लीग के नाम पर धर्म वाला संग्राम छिड़ गया है। मुस्लिम लीग के बहाने एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास का हवाला देकर एक दूसरे पर हमला तेज किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।